दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए लेके आया हूँ संडे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या यार कि आज ना एक बच्चे की कॉल आई और फिर बच्चे थोड़ा सा इमोशनल आते हैं। कुछ मैंने बताया, पहले भी बताया उसके बारे में कि मेरे भाई का दोस्ती है तो मुझे भैया ही कहता है। तो उसका कहना है कि भैया जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो उसकी याद आ जाती है। और हुआ क्या कि हम लोग की लड़ाई हो चुकी है और उसकी आज सगाई हो रही है और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान। तो मैं थोड़ा सा चिंतित हुआ उसके लिए। मैंने चलो ठीक है, तो मैंने फिर उसको एक मनोज मुंतशिर हैं, उनका एक शेर है, तो मैंने उसको वो शेर सुनाया। वो शेर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने भी आज फिर अपलोड किया इंस्टा पे। तो मैंने सोचा आपको भी सुना दूँ कि उनका मनोज मुंतशिर का शेर है उनके लिए कि यही थी मेरी उसकी कहानी, दहक कर आग हो चुकी है पानी। यही थी मेरी उसकी कहानी, दहक कर आग हो चुकी है पानी। अधर में सारे सपने जा चुके हैं, अधर में सारे सपने जा चुके हैं। निमंत्रण पत्र छपने जा चुके हैं और बजे बाजे सगाई हो चुकी है। वो लड़की आज पराई हो चुकी है। बजे बाजे सगाई हो चुकी है, वो लड़की आज पराई हो चुकी है। तो यही चीज़ मैंने तो सुनाई। मैंने कहा कि यार देखो, वक्त है, हालात हैं, बदलते रहते हैं। समय है, समय से किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है, ना कभी किसी को मिल सकता है। अब मैं आप सभी को क्यों सुना रहा हूँ, मैंने क्यों सोचा कि आप सभी को बताऊँ इस स्टोरी के बारे में, क्योंकि 90%, चलो 90 रहने देते हैं, 60% बच्चे मान लो, 60% बच्चे जो मैं कोचिंग में देख रहा हूँ वो कर रहे हैं पढ़ाई, लेकिन ज़्यादातर बच्चे दुखी इस बात से हैं कि इस लड़के से लड़ाई हो गई, इस लड़की से लड़ाई हो गई, हम प्यार में पड़ गए, हम ये कर गए, हम वो कर गए। अच्छा, ये एज भी ऐसी है। देखो, मैं तो इतना एक्सपीरियंस वाला नहीं हूँ, लेकिन जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, जितने बड़े बड़े गुरु हैं, जैसे कि मैं काफ़ी टीचर्स को सुनता हूँ, दिव्याकृति सर हैं, ओझा सर हैं, तो दिव्याकृति सर कहते हैं कि जो लव मैरिज के विफल होने का कारण है, उसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है, हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है अपने प्रेमी या प्रेमिका से कि हम लोग सोच लेते हैं कि इतना सुंदर होगा, हम आएंगे तो कुछ लड़ाई नहीं, कुछ झगड़ा नहीं, हम हमेशा प्यार से रहेंगे। जब हम शुरू में मिल रहे होते हैं तो वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ रहते हो तो लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होती है और वो हम झेल नहीं पाते। वो एक ईगो आ जाती है जब आप साथ में रहते हो, बोले मैं क्यों काम करूँ, तुम क्यों काम करो। तो जितना हम सोच लेते हैं ना कि इतना खूबसूरत होगा आगे का जहान, उतना होता नहीं है, जिस कारण हमारी जो जितनी भी प्रेम विवाह हैं वो विफल हो रहे हैं। तो ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो आप लोग ये करना है, वो हमेशा कहते हैं कि आपकी उम्र है तो आप करो हर काम, लेकिन एक समय के साथ, एक चीज़ के साथ इतना पागल मत हो जाओ कि आपको कुछ दिखाई ना दे, आपको अपनी फैमिली, अपना करियर कुछ दिखाई ना दे। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो नसीब में होगा मिलेगा आपको भाई, चाहे कुछ भी हो। तो आप प्यार करते हो या आप जो भी करते हो, माँ बाप से प्यार तो माँ बाप से ज़्यादा प्यार तो किसी नहीं कर सकते। अगर उस लड़की किसी और से शादी हुई है तो भाई वो भी अपने माँ बाप की इज्जत करती है और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो छोड़ के आ जाती तो बाद में तुम ही क्या देते, क्या कहते थे कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई मेरी क्या होगी। तो उसने माँ बाप की सुनी तो अब भी आप उससे गलत करते। तो ये कोई सेंस वाली बात नहीं है यार। ठीक है, जो इंसान को माँ बाप जो चाहते हैं उसके लिए अच्छा ही करते हैं, तो अगर उसने कुछ ऐसा किया तो वो अच्छा किया। और वो भगवान की ऐसे नहीं कि आपने मर्जी हो किसी ने कुछ कर लिया, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, आगे के लिए ध्यान रखो, उसको भी दुआ दो कि वो भी खुश रहे अपनी लाइफ में, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, वो हमेशा खुश रहे और आप भी खुश रहो। यही एक जीवन का रीत है कि आने वाले समय में देखो, लाइफ में बहुत सी चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप भूल जाते हो, कुछ चीज़ें आप नहीं भूल पाते हो, तो मत भूलो, किसने कहा भूलने को, लेकिन करियर पे ध्यान जरूर दो, क्योंकि जो होना है उसको आप रोक नहीं सकते और रोक के कुछ फ़ायदा भी नहीं। किसी के माँ बाप अगर किसी बच्चे के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो उसको, उससे अच्छा कोई नहीं, माँ बाप से अच्छा, माँ बाप के विरोध में जाके आप कुछ करोगे तो आप वैसे भी सफल नहीं हो सकते। तो आप माँ बाप की मान के करोगे तो एटलीस्ट आपके माँ बाप तो खुश हैं। पता चले माँ बाप से विरोध करके आप किसी के पास आए, फिर बाद में आप में भी झगड़ा हो गया, तो ना माँ बाप के रहे ना उसके रहे। तो इससे अच्छा क्या है, कम से कम माँ बाप के तो रहो। तो इन चीज़ों से दूर रहो। और शादी करने के लिए करियर ज़रूरी है। अगर आपके करियर नहीं होगा तो पता चले, मैंने पहले भी एक पढ़ी हुई है, अगर आप देखेंगे वीडियो, जो बच्चे पहली बार अगर देख रहे हैं, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई भी थी कि उसकी याद बहुत आती है, पढ़ाई नहीं होती। इस बच्चे ने जब ये कहा तो मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाई थी कि उसको देखो कि याद आ रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही। माँ बाप को देखो, सपने देखो, तो सब कुछ ठीक है। पता चले आपका करियर नहीं है तो फिर करियर होता तो शायद उसके घर वाले मान जाते या आप मना लेते, है ना। बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज मैं ज़्यादा लंबा भाषण देने के मूड में हूँ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए था कि एक बहुत दिनों से कोई संडे मोटिवेशन वीडियो डालनी नहीं थी, तो ये मोटिवेशन तो था नहीं, ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक जिक्र था जो मुझे पता था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। लेकिन आप लोगों के साथ सिर्फ मोटिवेशन एक ये है कि देखो, लाइफ में हर चीज़ मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है ना। वो कौन से गुरुजी हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं कि ज़िंदगी है
तकलीफ़ें तो होंगी, मरने के बाद तो आग का भी पता नहीं चलता। तो ये सच्चाई है कि आप ज़िंदगी जी रहे हो तो इसमें कठिनाइयाँ भी आएंगी, इसमें परिस्थितियाँ ख़राब भी होंगी, इसमें हो सकता है कि आपके घर वाले भी खुश ना हो या आप जिसे चाहते हो वो आपके पास ना रहे। काफ़ी बार होता है आपका फैमिली मेम्बर आपसे दूर चला जाता है, जैसे कि अब कोई अगर दुनिया में ना रहे तो भी तो आप उसके बिना जीते हो ना। तो आप बोले मर जाऊँगा, ये कर लूँगा, ये कोई सेंस नहीं है। क्या मतलब? किसी के मम्मी पापा बचपन में किसी की डेथ हो जाती है, क्या वो जीता नहीं है? वो जीता है ना, क्या माँ बाप से ज़्यादा किसी प्यार कर सकता है, लेकिन वो उसके बिना भी जीता है। तो कोई लड़की है उसकी शादी हो चुकी है तो ठीक है, उसको खुश रहने दो, उसको भगवान उसको खुश रखे और मतलब सुख समृद्धि दे, अच्छे से खुश रहे वो, और क्या है। तो आप भी खुश रहो, आप अपने घर वालों का ख्याल रखो, वो अपने घर वालों का ख्याल रखेगी, उसको भी दुआ करो, ना उसके बारे में आप कुछ बोलो ना वो आपके बारे में कुछ बोले, सब अच्छा तरीके से जियो ताकि किसी को कभी भी किसी से कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल आज मैं यहीं समाप्त करूँगा। आप लोगों से एक विनती है कि प्लीज़ पहले करियर पे ध्यान दे लो। करियर होगा तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसमें आपके घर वाले भी साथ देंगे, लेकिन अगर करियर नहीं होगा, करियर नहीं हो, क्योंकि कोई भी लड़की का बाप, मैं हूँ या कोई भी हो, हर लड़का अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, हर माँ बाप ऐसा ही लड़का चाहेंगे जो उनको खुश रखे, जो उस लड़की को खुश रखे। और अगर आप कमा नहीं रहे हैं, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप किसी लड़की को खुश कैसे रख पाओगे? उसके जो सपने हैं, उसकी जो नीड्स हैं वो कैसे फुलफिल कर पाओगे? और अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर वो आपसे शादी क्यों कराए? तो डेफिनेटली वो ऐसे बंदे पे शादी करेंगे जो आप उसकी बेटी को आपसे ज़्यादा खुश रख सकता है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि 5 लाख की सैलरी अगर आपकी है तो वो 50,000 वाले से शादी करा देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिससे शादी करा रहे हैं उसकी 5 लाख है, आपकी 50,000 है, तो ये हो सकता है ना। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी 5 लाख सैलरी है, किसी दूसरे की 50,000 है तो 50,000 वाले से करा रहे हैं, 5 लाख वाले से नहीं करा रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेहनत करो, करियर बनाओ, क्योंकि करियर से ज़्यादा कुछ नहीं है। लड़कियों का भी सेम कहता हूँ मैं कि लड़कियों का अगर करियर है तो, क्योंकि होता क्या है कि भाई जब एक एज होने लगती है तो डर रहता है माँ आपको भी भाई, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा हो गया कि भाई लड़की घर से भाग गई, ये हो गया वो हो गया, फिर लालचन लग जाते हैं। तो माँ आपको भी टेंशन रहती है कि भाई सही उम्र में बच्चे की शादी हो जाए, अच्छा लड़का मिल जाए और बच्ची सेट हो जाए, हमारे कोई ऐसा बवाल ना हो, है ना। जबकि आजकल लड़कियां बहुत समझदार है। आप देख रहे हो IAS में टॉपर चारों लड़कियां, टीचर्स का रिजल्ट आया था उसमें टॉप 10 में लड़कियां ही लड़कियां थी। तो लड़कियां आज हर जगह आगे बढ़ रही हैं। बट आपको भी जितनी भी लड़कियां देख रही हैं आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप सफल नहीं होगे तो घर वालों को तो चिंता रहती है। वो ऐसे नहीं कि वो तुम्हें भगाना चाहते हैं, वो समझते नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि आपका कोई गलत फ़ायदा उठाए, आपको कोई क्या माइंड वॉश करे आपका, है ना। लोग बहुत इस दुनिया में अब अच्छे लोगों से ज़्यादा बुरे लोग हैं, तो कोई आपके साथ खिलवाड़ ना करे, इसलिए वो चाहते हैं कि आप बस अच्छे से सही से आपकी शादी हो जाए, आप ज़िंदगी और हमेशा खुश रहो। तो इसलिए वो आपकी शादी कराने की सोचते हैं कि भाई जब जॉब लग जाती है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते, तो उनको एक सेटिस्फिकेशन हो जाता है कि ये लड़की मेरी अपने आप भी अपने पैरों पे खड़ी है, इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप घर वालों को बताते हो, तो उससे भी शादी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं और घर वाले भी कराने को मना नहीं करते। तो आप प्लीज़, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो, करियर पे ध्यान दीजिए। करियर होगा तो सब कुछ आपके पास होगा, और करियर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है कुछ भी होना। तो प्लीज़ थोड़ा सा करियर पे ध्यान दीजिए और धन्यवाद।